यहाँ पे श्री गणेश जी साक्षात रूप में विराजमान हैं। आपके जो भी मनोकामनाएं हैं वो 3 महीने में पूरे हो ही जाते हैं। Hey guys, welcome back to my channel. So I hope you all are having good time. So today vlog will be so special because I'm going to आज मैं 2 मंदिर जाने वाली हूँ और that is very important and very सिद्ध मंदिर. So मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में. So let's begin the vlog. Let's go. So ये है VIP road. That is very famous road in भोपाल and look at the weather. कितना सुहाना मौसम किया हुआ है और ये है राजा भोज का स्टैचू यहाँ पे. That is very famous. So looking so beautiful, isn't it? मैं सीहोर के अंदर आ चुकी हूँ और अब थोड़ी देर में गणेश मंदिर पहुँचने वाले हैं. Stay tuned with me and do not skip this video. You will definitely love this video. So keep watching. So मैं पहुँच गई हूँ सीहोर के अंदर एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल सीहोर. लुक एट दिस. आज मैं 2 मंदिर जाऊँगी. एक तो चिंतामण गणेश मंदिर जहाँ अभी मैं आई हूँ और दिस इज़ द वेलकम बोर्ड ऑफ चिंतामण मंदिर, तो मैं एंट्री कर चुकी हूँ. और दूसरा होगा कुबेरेश्वर महादेव मंदिर जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है इंदौर हाईवे रोड के पास. तो अभी मैं चिंतामण गणेश मंदिर पहुँच गई हूँ और ये भी कहा जाता है कि बप्पा को यहाँ सच्चे मन से पूजने पर वे कभी भी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं जाने देते. तो अभी मैं प्रसाद लेने आई हूँ और उनका सबसे फेवरेट यहाँ पे मोदक, तो मोदक मैं ले रही हूँ और कन्हैया भी अपना लड्डू देख रहे हैं एंड ही इज़ ऑल्सो क्रेविंग फॉर मोदक. सो यहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ मोदक एंड लड्डूज़ हैं और सो मैं एक तैयार करवा रही हूँ अपना थाली, पूजा का थाली. तो ये दुर्वा का माला बनाया हुआ है, तो मैंने थाली तैयार कर लिया है गणेश जी को चढ़ाने के लिए. सारी चीज़ें उन्होंने तैयार करके रख दिया है. तो अब मैं जा रही हूँ गणेश मंदिर गणेश जी की पूजा करने. आज गुरुवार है तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, थोड़ा मोड़ा क्राउड है, ज़्यादा नहीं है. और मौसम भी अभी ठीक है, ज़्यादा धूप भी नहीं है, ज़्यादा बारिश भी नहीं है. तो एज़ यू कैन सी यहाँ पे ज़्यादा लाइन में नहीं लगना पड़ा. और VIP पास मुझे मिल जाता बट मैंने लिया नहीं बिकॉज़ यू नो मेरे अकॉर्डिंग टू मी कि भगवान के पास हम जब जाते हैं तो VIP पास लेकर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है. यू नो जाओ, नॉर्मल वे में जाओ. अगर आपको मिल जाता है एंट्री तो दैट इज़ ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, और नहीं मिलता है तो फिर इट डज़न्ट मैटर, आपको दर्शन तो मिल रहे हैं. तो आई वॉज ब्लेस्ड कि मुझे अंदर बुलाया. वहाँ जिन्होंने मुझे दर्शन करवाया उनका नाम है हेमलता दीदी. तो उन्होंने मुझे बाहर खड़ी देखकर बोला कि आप अंदर आ जाओ, अंदर से आप दर्शन कर लो. तो आई वॉज सुपर ब्लेस्ड, यू नो. इट वॉज लाइक उन्होंने मेरे साथ कान्हा जी को भी देखा तो उन्होंने सोचा कि इनको बुला लेना चाहिए और गणेश जी को भी कान्हा जी से मिलना होगा. तो इट्स काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा टुवर्ड्स मी एंड माई कृष्णा. सो हम बहुत देर तक वहाँ बातें करते रहे और स्पिरिचुअल टॉक करते रहे. और मेन बात ये थी कि गणेश जी ने मुझे अपने पास इतनी देर तक खड़े रखा, वही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी. तो उन्होंने मेरे साथ पिक्चर भी क्लिक करवाया एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी मेरे से मिलकर और श्री कृष्णा से मिलकर उनको बहुत खुशी हुई थी. मुझे भी उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई. शी इज़ रियली अ प्योर सोल. एंड अभी मैं परिक्रमा कर रही हूँ बाहर निकल के. मेरा यहाँ पे बहुत अच्छे से हो गया क्योंकि अलाउड नहीं था अंदर जाना और उन्होंने बताया कि VIP दर्शन के लिए अंदर से पहले से पूछना पड़ता है. बट दे वर सेइंग कि अगर VIP पास भी हम ले लेते ना तो भी वो अंदर नहीं आने देते क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी कोरोना की वजह से भी अलाउड नहीं कर पा रहे हैं वो. और लेकिन मुझे उन्होंने अंदर बुलाया. आई डोंट नो, मुझे लग रहा था कि कान्हा जी को अंदर गणेश जी से मिलना था आई थिंक, इसलिए उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और मैंने अंदर से दर्शन किया. कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था तो बाहर से ही थोड़ा मोड़ा लिया होगा तो आप देख सकते हैं. सो यहाँ का एक प्राचीन कथा ये है कि जितने भी 4 स्वयंभू चिंतामण गणेश जी हैं उनमें से एक है. देश में 4 स्वयंभू चिंतामण गणेश जी हैं, उनमें से एक यहाँ सीहोर के चिंतामण गणेश है. तो इनका एक कहानी है, एक स्टोरी ऐसा बताते हैं कि राजा विक्रमादित्य के सपने में श्री गणेश जी साक्षात आए थे और उन्होंने ये बताया था कि पार्वती नदी के तट पे एक फूल होगा
उनके स्वरूप में वो वहाँ पे विराजमान है, तो वो लेकर आ जाए। तो राजा विक्रमादित्य वहाँ पे गए और वो फूल को लेकर वापस अपने रथ पे रख के वापस जाने लगे। रास्ते में रात हो गई तो वो विश्राम किया वहाँ पे। तो जब उन्होंने सुबह देखा तो वो फूल जो था वो एक मूर्ति के रूप में अवतरित हो गए थे। तो उन्होंने खींचना चाहा, वापस से ले जाना चाहा, लेकिन वो गए नहीं। तो उन्होंने राजा विक्रमादित्य ने वहीं पे उन मूर्ति को स्थापित कर दिया। तो ये मंदिर सीहोर का ये मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पे श्री गणेश जी साक्षात रूप में विराजमान हैं और सभी के मनोकामनाओं को वो पूर्ण करते हैं। तो मैं पहले आ चुकी हूँ और अंदर से भी मैंने दर्शन किए थे, बट मुझे स्टोरी पता नहीं था और मुझे यहाँ के बारे में भी इतना ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं था। तो इस बार मैं आई तो पूरी जानकारी लेकर आई और आई एम सो ब्लेस्ड, क्योंकि उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। एक गणेश जी ने ही, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर कान्हा जी को मिलना होगा तो वो अंदर जाएंगे। और पहले तो उन्होंने मना कर दिया, पहले उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अंदर नहीं आना है। फिर आई वॉज़ वेरी सैड। देन आफ्टर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, बहुत सारी बातें की, बहुत देर तक मैंने गणेश जी का दर्शन किया, बहुत ही अच्छा लगा। आई थिंक आई होप कि आपको अच्छे से दर्शन हुए होंगे। और मैंने आप सबके लिए मन्नत मांगी। आप सब हमेशा खुश रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे और गणेश जी की कृपा हमेशा आप सब पे बनी रहे। तो अभी मैं सीहोर मंदिर का दर्शन हो चुका है। सो अब यहीं पे एक कुबेरेश्वर महादेव है, तो वहाँ पे जाने वाली हूँ। तो उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए चलते हैं। वापस जा रही हूँ। तो ये यहाँ का प्रसिद्ध मोदक है, तो मैंने प्रसाद के रूप में ये लिया था। और उन्होंने ये प्रसाद दिया और ये उन्होंने कार्ड दिया। तो उन्होंने बताया कि नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी मैं जब गई थी तो उनके गणेश जी का शयन आरती होने वाला था, सोने वाले थे थोड़ी देर में। तो उसके बाद फिर वो दर्शन इसलिए वो अलाउड नहीं किया था उन्होंने कैमरे को। तो उन्होंने बताया कि नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ तो इस पे नंबर पे कॉल करके आऊँ और ये सब। तो वो अंदर मेरी एंट्री करवा के अंदर अच्छे से दर्शन करवा देंगी। तो नेक्स्ट टाइम आई होप सो जल्दी आऊँगी मैं और आप लोगों को भी दर्शन कराऊँगी अंदर से। सो मिलते हैं गाइज़ थोड़ी देर में। तो यहाँ का ये बहुत ही फेमस है सीहोर का। इसमें चटनी वगैरह भी नहीं, ऐसे ही खाते हैं। ये अच्छी हुई है, थोड़ी सी चाहिए मुझे। इमली देख के मुंह में पानी आना तो लाजमी है। सब मैं रास्ते में हूँ, कुबेरेश्वर धाम पहुँचने वाली हूँ। कहते हैं कि यहाँ पे कुबेरेश्वर मंदिर जो है तो 3 महीने में अगर कोई आप मन्नत मांगते हैं तो आपकी मन्नत 3 महीने में पूरे हो जाते हैं। तो मैं इसलिए तो नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे मन्नत पूरा करवाना है, मैं तो सिर्फ दर्शन के लिए ही जा रही हूँ। और शिव जी ने बुलाया होगा, सावन का महीना है तो मैं दर्शन के लिए जा रही हूँ। और आप लोगों के लिए भी ढेर सारी खुशियाँ मांगूंगी और शिव जी और गणेश जी, कन्हैया हमेशा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सो नाउ आई हैव रीच्ड कुबेरेश्वर धाम का ये पोस्टर लगा हुआ है। सो नाउ आई एम गोइंग इनसाइड। सो कीप वॉचिंग गाइस। अभी यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है, काम चल रहा है। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल गया। बहुत सारी स्टॉल, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टॉल हैं प्रसाद के और बहुत सारी चीज़ों के। तो एक तरह से एक उन लोगों को भी एक रोज़गार मिल गया है, तो बहुत अच्छी चीज़ लगी। ये 120 रुपये का रुद्राक्ष माला 108 रुपये। तो ये मैंने कान्हा जी के लिए लिया है। सो मैंने प्रसादम ले लिया है और अब मैं अंदर जा रही हूँ। तो ये गेट, एंट्री गेट है टुवर्ड्स कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर के बाहर का ये एंट्री गेट है। सो नाउ आई एम गोइंग इनसाइड। बहुत सारे लोग हैं, मंडे को तो और भी बहुत ज़्यादा क्राउड रहता होगा। आज मैं थर्सडे को आई हूँ, फिर भी था, बहुत था। तो ये है
अब मैं अंदर जा रही हूँ। तो अंदर वॉज लाइक मुझे लगा कि यही मंदिर है या कहीं और है, बट यहाँ पे यू कैन सी सब लोग बिल्कुल ट्रॉली वगैरह सब लेके ही आए थे, साथ में सब सो रहे थे, बैठे थे। तो दे वर चिलिंग एंड महादेव भी वहाँ पे सबको दर्शन देने के लिए एक टेम्प्ररी वे में उनको ऐसे विराजमान किया हुआ है। एंड लुक एट हिज स्माइलिंग फेस ऑफ कुबेरेश्वर महादेव। वाओ, सच अ ब्लेसिंग्स, यू नो। उनका दर्शन पाकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, बहुत ही अलग पॉजिटिव वाइब्स मुझे आ रही थी। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे प्रसाद दिया कुबेर भगवान का। और सडनली यू नो एक बच्चा आ गया मेरे पास, तो मुझे ऐसा लगा महादेव का रूप था, बिकॉज़ कान्हा जब बच्चे थे कान्हा तो उनको उनके दर्शन के लिए भी महादेव आए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि महादेव के रूप में ही ये छोटा सा बच्चा आया था कान्हा के दर्शन के लिए। जैसे नॉर्मल बच्चे रहते हैं ना कि टॉयज़ को देखकर पूरा अजीब सा करने लगते हैं, बट वो बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत ही लवेबल वे में कर रहा था जो भी कर रहा था। तो वापस मैं दर्शन मैंने कर लिया, बहुत ही अच्छा दर्शन था और अब मैं बाहर आ गई हूँ। नॉर्मली तो इट्स बिन लाइक 2 वीक्स बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और आज तो ऐसा धूप था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि गर्मी का मौसम है। तो यहाँ पे गौशाला है, तो गौशाला के अंदर मैं गई, वहाँ पे बहुत बड़ा आश्रम वो बना रहे हैं, उसमें गौशालाएँ भी हैं, आश्रम भी बना रहे हैं, मंदिर भी बनेंगे। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से वो हर चीज़ कर रहे हैं। तो इट्स गुड वे, यू नो। तो यहाँ पे कन्हैया ने अपने सखाओं को भी देख लिया, निहार लिया, क्योंकि उनको गायों से तो बहुत ज़्यादा स्नेह, बहुत ज़्यादा प्रेम है। और ये देवर चिलिंग, यू नो, गाय ऐसे अपना चिकन को ऐसे रख के और वो एंजॉय कर रहे थे। दर्शन कर लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हो गया है। यहाँ पे प्रदीप मिश्रा जी एक बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा आश्रम बना रहे हैं। और अभी हम गौशाला भी गए और यहाँ पे सीता रसोई है, तो वहाँ पे दान वगैरह देना पड़ता है और ये सब सारी चीज़ें हैं। कहते हैं कि यहाँ पे जो भी आता है, यहाँ के जो पुजारी है वो ऐसा बता रहे थे कि ऐसा कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस मंदिर का, अभी बनना शुरू हुआ है, लेकिन इसका सच कोई इतिहास और हिस्ट्री नहीं है। बट ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे है ऐसा कि आपके जो भी मनोकामनाएं हैं वो 3 महीने में पूरे हो ही जाते हैं, जो भी आप मन में रख के आते हो। कोई मनोकामनाएं मेरा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी इट्स लाइक भगवान को ऑलरेडी पता रहता है ना कि हमारे लिए क्या बेस्ट है और क्या नहीं है, तो वो तो जानते ही हैं। हमारे मांगने और ना मांगने से ऐसा कुछ रहता नहीं है। जो हमारे लिए अच्छा होता है भगवान वही करते हैं, तो जो हमारे लिए अच्छा होगा वो हमारे लिए बेस्ट ही करेंगे। सो मैंने उनका आशीर्वाद लिया और सभी के लिए खुशियाँ मांगी, और शिव जी का आशीर्वाद आप सब पर बनी रहे। अगर आपके मन में कोई कामना है तो आप लेकर यहाँ पे आ सकते हैं, तो आप आइए यहाँ पे दर्शन कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और जब ये मंदिर बन जाएगा, जब ये आश्रम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आश्रम भी बन रहे हैं, गरीब लोगों के लिए भी आश्रम बन रहे हैं और जो भक्त हैं उनके लिए आश्रम बन रहे हैं, तो आप आइए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब बन जाएगा तब तो और भी सुंदर लगेगा। तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। 2 दर्शन हो गए और दोनों बहुत ही सिद्ध मंदिर है, एक गणेश जी का है और एक शिव जी का है। और सावन के महीने में दर्शन हुआ है, सावन के महीने में कुबेरेश्वर महादेव ने बुलाया है। तो दिस इज़ सच अ ब्लेसिंग्स ऑलरेडी एक ब्लेसिंग से नो कि उन्होंने हमें सावन के महीने में बुलाया है। और आज गुरुवार का दिन है, शुभ दिन है। मेरे लिए जो बेस्ट होगा कान्हा जी हमेशा वही करते हैं और मुझे मांगने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे पता है कि कान्हा जी के लिए बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सरेंडर माई सेल्फ टू माई कृष्णा। और जो भी मेरे लिए बेस्ट होगा, जो भी मेरे लिए अच्छा होगा, हमेशा वो वही करते हैं जो मेरे लिए अच्छा होता है। तो कुछ मांगने से मैं मांगने में विश्वास नहीं करती हूँ। अगर मांगना ही है तो भगवान से भगवान की भक्ति मांगो, क्योंकि दैट इज़ वेरी रेयर। वो हर किसी को भक्ति प्रदान नहीं करते हैं। तो मटेरियल चीज़ें मांगने से अच्छा भगवान की भक्ति मांगिए, तो भगवान आपको वो भक्ति देंगे या ना देंगे फिर वो आप पे डिपेंड करता है। सो गाइस, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। पता है बारिश हो रही थी, डेली तो बारिश हो रही थी, बट पता नहीं आज सीहोर में बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है और बहुत ज़्यादा धूप है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी है। कान्हा जी ने ये ले लिया है, ये अपने लिए रुद्राक्ष की माला, तो वो भी एंजॉय कर रहे हैं। यू कैन सी ही इज स्माइलिंग फेस, सो ही इज ऑल्सो एंजॉइंग, क्योंकि श्री
कृष्ण को भी शिव जी बहुत ही प्यारे भक्त हैं और शिव जी के लिए तो श्री कृष्ण पर ब्रह्म है, परमात्मा है, उनके लिए सब कुछ है शिव जी के लिए। तो शिव जी का और कान्हा जी का जब मिलन हुआ होगा तो दोनों बहुत ही खुश होंगे, इसलिए मैं इनको लेकर आई थी। तो ये बहुत ही खुश लग रहे हैं अभी फिलहाल, और ये अभी अपना पूरा रुद्राक्ष वगैरह पहन के पूरा सूट वूट में रेडी हैं। Hey guys, I hope you like this vlog and like this video. So please do share, subscribe, like and comment, and don't forget to hit the bell icon so that you will get the notification whenever I will upload a new vlog or video. Do that, and thank you so much for watching my video. May Krishna always bless you and keep you happy, healthy and safe. Jai Shri Krishna, Hare Krishna, Radhe Radhe.